प्रधान जी विकल्प कम ढूंढा गया है, ढूंढा गया है, 2 साल से ढूंढा जा रहा है, विकल्प नहीं मिल रहा है, कम ये बात हो रहा है। फट जाएगी, आक्रमण किए हो ना, रिकॉर्ड फट जाएगी। हमारी बात करते हो ना, सबके आक्रमण वालों हमारा ना दिखाई दे रहा, सबका आक्रमण है। जाओ, हम तो तैयार हैं, दबंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ के रिश्तेदार अगर होंगे, मैं जान रहा हूँ, आप यहाँ के रिश्तेदार होंगे, आप यहाँ बिना मतलब के बात जो है कर रहे हैं। हमने आपसे कुछ बोला नहीं, कम ढूंढा गया है, 2 साल से मामला। ये लेखपाल कानून जो आए हैं अपने उच्च अधिकारी के निर्देश में जी जी, अगर इनका काम गलत है तो इनके खिलाफ आप लोग को जो बिल्कुल कार्रवाई करनी होगी कर दीजिएगा जी जी। ये काम जो करवा रहे हैं जी, अगर इनका काम गलत होगा तो इनके खिलाफ शिकायत कर दीजिएगा जी जी। बिल्कुल, ये सरकारी कर्मचारी हैं जी जी, हम लोग आए हैं सहयोग में कि यहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई विवाद ना हो। और सुन लीजिए, विवाद करने से बेहतर है कि आप उसकी सारी मैं बात करता हूँ, ये जो कर रहे हैं अगर नाजायज होगा तो अपने आप इनका आदेश ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लीगल में इनके खिलाफ मैंने इनको रोका तो है नहीं। अगर आप रोके हैं, पढ़े लिखे आदमी आप बोल रहे हैं, अगर रोके नहीं है तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका कोई मैंने तो कहा भाई आप जिस काम के लिए आप आए हो काम करवाओ। एक काम के लिए आए हैं तो पूरे गांव की पैमाइश कराएंगे तो ये काम नहीं होगा। मैंने इनसे कहा भाई जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को जिसको करवाओ। जहाँ आपत्ति है कि हमें यहाँ आपत्ति है तो अपना एप्लीकेशन दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे कहाँ शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यही है, तो ये काम होना चाहिए। जो ये लोग करवा रहे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा तो अच्छा। बिल्कुल, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना, सर्वजन समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं दूर से आया हूँ, अम्बेडकर नगर में आया हुआ हूँ, लोगों के साथ मीटिंग करने आया हूँ। जो फौजी भाई का अपमान हुआ है, हमारे सर्वजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कर्नल साहब हैं, सुनिए, वो भी फौज से ही हैं। तो अगर फौजी का अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम आवाज उठाएंगे, जिनके खिलाफ पुलिस आवाज उठाएंगे, हम तहसीलदार साहब के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनके लिए आंदोलन करेंगे, हम लीगल तरीके से करेंगे। हमें यहाँ थोड़ी करने की जरूरत है, हम कलेक्ट्रेट करेंगे। लेकिन अब आप अनायास मुझसे जूझ रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ जूझ रहा हूँ? अच्छा सुनिए, सारा नियम कानून आप हमको दे रहे हैं, आप 67 की कार्रवाई करिए। मैंने कहा मैं हटवा दूंगा इसको। नहीं, आप तो अभी तक ये मान ही नहीं रहे हैं कि ये कब्जा है। सबसे पहले शब्द हो गया, छोड़िए बात। सबसे पहले शब्द मैंने कहा इसको मैं हटवा दूंगा। मैंने कहा ना, चलिए सर जी इसको हटवाइए। मैंने कहा ना आपसे इसको मैं हटवा दूंगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई विकल्प बन पाता अधिकारियों से तो ठीक है। इसके लिए मैंने बताया कि 1 सप्ताह हम लोगों ने पूरा पेपर खोज डाला। देखिए, विकल्प, पहले मेरी बात को सुनिए। विकल्प का मानक ये है कि बंजर जो है, कहीं मान लीजिए 4 बिस्सा है, कहीं 5 बिस्सा है, कहीं 2 बिस्सा है। कागज में जैसे गांव वालों का कहना ये है कि गांव में बहुत बंजर है, ठीक है। लेकिन जब उस मानक के 30 बाई 30 की जो लंबाई चौड़ाई है, उस मानक में अगर नहीं मिलेगा तो हम फेल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी ये हुआ कि जैसे ये हो रहा है कि प्रधान जी का घर बना हुआ है, प्रधान जी के घर के सामने शेष जमीन बची है, ठीक। उस जमीन को भी हम लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि हमको पीड़ा इस बात की है कि जब इस जमीन को हमने चिन्हित कर दिया और चिन्हित करने के बाद आपके द्वारा ये अतिक्रमण किया गया, हमारे चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण किया गया। ये बात अगर उसी समय आई होती जिस समय चिन्हित हो रहा था, और आप लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भैया आज इस पर कोई काम ना किया जाए, हमारे घर ब्रह्मभोज है,